प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम पाठ 9 साखियाँ एवं शब्द पढ़ेंगे। इसके कवि हैं कबीरदास जी। पहले मैं आपको कबीरदास जी के बारे में जानकारी दूंगी। तो बच्चों, पाठ 9 साखियाँ एवं शब्द के कवि हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। किंवदंतियाँ माने उस समय जो बातें बोली जाती थी, क्योंकि इनका कोई प्रामाणिक जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। उस समय लोग जानते भी नहीं थे और लिख कर भी नहीं रखते थे, और इनके माता पिता का भी पता नहीं था। तो दूसरे ही माता पिता ने इनको पाला, इसलिए इनके सही जन्म के समय और मृत्यु का पता नहीं है। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण संत, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आ रहा है भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा। इस शब्द को समझाऊंगी मैं तुम्हें कि निर्गुण संत परंपरा, निर्गुण का अर्थ क्या है। ठीक है। तो कबीरदास जी एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, और बाद के समय में इनके जाने के बाद तो कबीर पंथ एक चल पड़ा और इन्हें देवता की तरह पूजा गया। ठीक है। तो निर्गुण का अर्थ देखने के लिए पहले हम देखेंगे भक्ति काल। हिंदी साहित्य में जो समय जैसे जैसे कविता में की टेंडेंसीज बदलती गई, वैसे वैसे उसके अनुसार उस समय का नामकरण किया गया। तो वो संवत 1300 से लेकर संवत 1700 का समय भक्ति काल माना जाता है। उस समय मुसलमानों का शासन था यहाँ पे, और लोग बहुत दुखी थे। तो दुखी लोग जो हैं भगवान की शरण में जाते हैं, इसलिए समाज में, देश में भक्ति का प्रचार बहुत ज़्यादा था। भक्ति संबंधी रचनाएं लिखी जा रही थी और लोग अनेक मत पंथों में भटक रहे थे। जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे धर्म गुरु हैं, उनके पीछे ढेर सारी भीड़, बहुत हजारों लाखों की भीड़ चल रही है। लोग कंफ्यूज हैं कि हमें सही मार्ग कौन सा है, ईश्वर की शुद्ध भक्ति क्या है, उसके लिए आज भी कंफ्यूज हैं और उस समय भी लोग कंफ्यूज्ड थे। तो भक्ति काल में दो तरह की काव्य धाराएं बही। काव्य धाराएं मतलब दो तरह की रचनाएं की गई, और इसी तरह से भक्ति भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है सगुण भक्ति और दूसरी होती है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति का मतलब है ईश्वर के साकार रूप की पूजा आराधना करना, यानी मूर्ति पूजा, जो हमारे यहाँ काफ़ी प्रचलित है। हम लोग को पता है कि हमारे इतने देवता हैं और अलग अलग तरह के देवता हैं, सब कैसे दिखाई देते हैं। जिस देवी के हाथ में त्रिशूल होती है, हम पहचान जाते हैं कि दुर्गा माँ है। जैसे तो जिस देवता के हाथ में धनुष है वो राम है, जिनके हाथ में बांसुरी है वो कृष्ण है। तो ये आकार हमारे गढ़े हुए हैं और हमें पता है। तो ये कहलाती है सगुण भक्ति। सगुण जहाँ पे कि हमें उनके गुण पता है। ठीक है। तो ये जो भक्ति धारा थी, उसमें मुख्य दो तरह की रचनाएं लिखी गई, एक राम भक्ति की और दूसरी कृष्ण भक्ति की। तो ये भी दो शाखाएं बन गई, क्योंकि बहुत काव्य इन पर लिखा गया। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी, और उसकी प्रमुख रचना रामचरितमानस। ऐसे ही कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हुए ध्रुवदास जी, और प्रमुख रचना सूरसागर। अब निर्गुण भक्ति, भक्ति का दूसरा रूप है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति ही समझने की चीज़ है, क्योंकि हम कबीरदास जी को समझ रहे हैं। तो निर्गुण भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर या ब्रह्म के निराकार रूप की उपासना। यहाँ पर ईश्वर जो है मूर्तियों में नहीं है, उसका कोई रूप नहीं पता है। कहा जाता है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। मतलब बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है और बिना हाथों के तरह तरह के काम करता है। ऐसा परम ब्रह्म परमात्मा, यानी इसे कह सकते हैं हम परम ब्रह्म को, सुपर नेचुरल पावर जो इस दुनिया को चला रही है। ठीक है। जिससे हमारा जन्म हुआ है, जिसने पूरा निर्माण किया है, वही परम ब्रह्म है। तो इस थियरी में ये मानते हैं, निर्गुण भक्ति के जो साधक हैं ये वो मानते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है। हालांकि ईश्वर है, परमात्मा है, परम ब्रह्म है, और हम लोग जो हैं जीव, हमारे अंदर एक आत्मा है। तो हम जो आत्माएं हैं वो उसी परमात्मा का अंश हैं। जब हम धरती पर जन्म लेते हैं तो यहाँ के सुख ऐश्वर्य में या संसार में आकर उसे भूल जाते हैं। तो जब ईश्वर को, हमें ज्ञान होता है कि हम भटक गए हैं, जबकि हम तो उस परमात्मा के अंश थे, तब हम
साधना, जप, तप, संयम, योग, ध्यान ये करते करें और उसके द्वारा उस परमात्मा को अपने ही अंदर महसूस करें। इसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात कही कबीरदास जी ने, और कबीरदास जी ने इसी मार्ग पर चलकर साधना की और ईश्वर को प्राप्त किया। इसी निर्गुण भक्ति धारा का दूसरा रूप है प्रेमाश्रयी शाखा। मलिक मोहम्मद जायसी इनके कवि हैं और उन्होंने पद्मावत लिखी। कबीरदास जी की रचनाएं साखी, सबद, रमैनी। कबीरदास जी के अनेक रूप हैं, उनमें से कुछ रूप हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कबीरदास जी के बारे में जान लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़े कवि होने के साथ साथ बहुत बड़े भक्त हुए, और भक्त ही नहीं, बाद के अभी के समाज ने इन्हें ईश्वर का दर्जा दे दिया है और एक कबीर पंथ चल पड़ा है। तो लोग कबीरदास जी को ईश्वर के रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो कबीरदास जी के जो दोहे हैं आराधना साधना संबंधी, मतलब भगवान की भक्ति से संबंधी, वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं और जहाँ पर भी हम जाएंगे वो हमें सुनने मिलेंगे। ठीक है, इससे कबीरदास जी का महत्व पता लगता है। अब हमारे इस पे कोर्स में है, यानी जो पार्ट है उसमें बहुत डेप्थ नहीं दी वाली कवि रचनाएं नहीं हैं। इसमें साधारण चीज़ें बताई हैं उन्होंने कि समाज में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए और मनुष्य को ईश्वर कहाँ मिलेगा, यानी उन्होंने समाज की बातें ज़्यादा की हैं इसमें। तो कबीरदास जी के कई रूप हैं, उनमें से एक रूप है समाज सुधारक और युग दृष्टा का। कबीरदास जी जो थे वो समाज सुधारक थे, भक्त तो थे ही, तो भक्त थे, समाज सुधारक थे और युग दृष्टा यानी युग को पहचानने वाले, और फिर एक कवि थे। कवि उन्हें उस तरह से नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने विधिवत शिक्षा पाई और लिखी अपनी रचनाएं, लिखना वो जानते नहीं थे। उन्होंने केवल अपने अनुभव से ही बातें बोली और वो बातें दूसरों ने लिखी। तो उनकी इसलिए उनकी कोई गढ़ी हुई शुद्ध परिष्कृत भाषा नहीं है। अपने आसपास के भाषा वालों से भाषाओं से, या उन्होंने वो जहाँ भी गए वहाँ की भाषा से उन्होंने अपनी भाषा में शब्द ले लिए हैं। तो उनकी भाषा में इसलिए ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग है, और इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है या सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। अब दूसरा देखें समाज सुधारक के रूप में उनकी क्या भूमिका रही। तो कबीरदास जी ने उस समय के समाज को अपनी बातों से एक दिशा दी और उन्होंने बताया कि मनुष्य जितने भी हैं, मनुष्य मात्र सभी इस परमात्मा के अंश हैं, इसलिए उन्हें आपस में किसी तरह का भेदभाव न करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जाति पाति, छुआछूत, धर्म, ऊंच नीच आदि की जो भावना, भेद की भावना जो है, इसे छोड़कर प्रेम, भाईचारे और सद्भावना से रहना चाहिए, क्योंकि सभी मनुष्य उसी परमात्मा का अंश हैं। उसके बाद उन्होंने हमारे धर्मों में व्याप्त जो कुरीतियाँ थी, आडंबर माने पंप एंड शो, दिखावा जो था, उसका भी खंडन किया, उसका विरोध किया, और उन्होंने कहा कि मनुष्य को विशुद्ध भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि परम तत्व परमात्मा हर जीव के अंदर बैठा है, हर जीव के अंदर है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इसलिए हमें उसे संसार के तीर्थ या मंदिर, मस्जिद या ईश्वर वहाँ ना ढूंढकर अपने अंदर ढूंढना चाहिए। तो इसके लिए किसी कर्म कांड, पूजा पाठ, फूल माला, भोग, वस्त्र आदि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि शांति से जप ध्यान करके हम उसे अपने अंदर तलाश सकते हैं। हमारे यहाँ जो बाह्य आडंबर थे, और मुस्लिम धर्म में भी जो आडंबर थे, दिखावा था, उसका उन्होंने विरोध किया। इसलिए उन्होंने हिंदुओं को कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। यानी पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलते तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता, लेकिन इससे तो चक्की जो है अनाज पीसने वाली ज़्यादा काम की है, कम से कम उससे अनाज पीस कर हम उसका उपयोग तो कर सकते हैं। इसी तरह उन्होंने मुसलमानों को कहा कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। क्या तुम्हारा खुदा बहरा है जिसके लिए तुम्हें इतना चिल्ला के बोलना पड़ता है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि
ईश्वर की आराधना मन में होनी चाहिए, क्योंकि वह जो है परमात्मा जो है चींटी के पैर में बंधे घुंघरू की आवाज़ भी सुन सकता है। मतलब इतनी हल्की, इतनी छोटी, इतनी धीमी आवाज़ को जो सुन सकता है, उसके लिए चिल्लाने की या ढोल मंजीरे झांझ आदि बजाने की क्या ज़रूरत है। कबीरदास जी ने हमेशा समाज में व्याप्त अंधविश्वासों का भी खंडन किया। उनके समय में यह माना जाता था कि काशी यानी बनारस में मरने पर स्वर्ग मिलेगा, और वहीं एक मगहर जगह थी पास में, अगर कोई मगहर में मरेगा तो उसे नरक मिलेगा। तो कबीरदास जी, जिनका पूरा जीवन काशी में बीता था, अपनी मृत्यु के पहले मगहर चले गए और वहीं उनकी मृत्यु हुई। और ये किंवदंती है, हम जब जानते हैं कि मगहर में मरे तो वो, लेकिन वो नरक में जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें तो पहले ही ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी थी, इसलिए उन्हें स्वर्ग से भी ऊंची स्थिति यानी मोक्ष मिला। तो इस तरह से उन्होंने अंधविश्वासों का खंडन किया। कबीरदास, इसलिए कहा जाता है कि कबीरदास जी समाज सुधारक थे। भक्त के रूप में उन्होंने विशुद्ध प्रेम, ज्ञान और भक्ति पर बल दिया, और समाज सुधारक के रूप में उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों का खंडन किया। तो इसलिए कबीरदास जी का व्यक्तित्व एक बहुत ऊंचे संत का व्यक्तित्व था। तो इसलिए कबीरदास जी की रचनाओं से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, दैनिक जीवन में हमें कैसा होना है, कैसा रहना है। ठीक है, ये बात हुई कबीरदास जी के बारे में। इसके बाद इस पाठ का अर्थ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साखियाँ और उनका अर्थ। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा के लिकराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगें, अब उड़ी अनत न जाही। इसका अर्थ है, मानसरोवर अर्थात हिमालय पर स्थित एक झील जो बहुत निर्मल और पवित्र मानी जाती है। भारतीय इसे अपना तीर्थ स्थल मानते हैं। कैलाश पर्वत का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। कैलाश पर्वत पर स्थित है और आज भी लोग तीर्थ स्थल मानते हुए वहाँ पर जाते हैं। तो मानसरोवर में झील जो है बहुत निर्मल जल से भरी हुई है, पवित्र जल से भरी हुई है। सुभर माने बहुत अच्छे तरह से भरी हुई है, और उसमें हंस जो हैं वो क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। हंस भी सबसे उत्तम प्राणी पक्षी माना जाता है, और हंस जो है हमेशा केवल मोती ही चुगता है। मुक्ता फल मतलब मोती, तो मोती ही चुनता है और कुछ चुनता नहीं है वो, और कुछ नहीं खाता। तो अब उड़ी अनंत न जाही। तो पहला अर्थ जो दिख रहा है सीधे सीधे शब्दों में, कि मानसरोवर में जल बहुत अच्छे से भरा हुआ है, उसमें हंस जो है क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और अब उन्होंने, क्योंकि मोती वहाँ पे चुग रहे हैं, चुगने को मिल रहा है उन्हें, तो अब उनको और कहीं नहीं जाना है। अनंत माने अन्यत्र, और कहीं नहीं जाना। इसी तरह से मानसरोवर का दूसरा अर्थ है मन या हृदय, और जल का अर्थ है प्रभु की भक्ति। तो कवि के अनुसार मनुष्य के मन में, मन रूपी सरोवर में जब प्रभु की भक्ति रूपी जल भर जाता है, यानी प्रभु की भक्ति आ जाती है, तब वह मनुष्य जो है, हंसा मतलब जीव या आत्मा या मनुष्य, वो हम उसमें क्रीड़ा करने लगता है, खेलता है, यानी आनंद लेने लगता है। भक्ति रूपी मोती, आनंद रूपी मोती चुगने लगता है, और अब उसमें उसको इतना सुख मिलता है कि वह और कहीं नहीं जाना चाहता। अर्थात यहाँ पे मोती के भी दो अर्थ हैं, मुक्ति भी है। तो भक्ति से उसको मुक्ति मिलती है और आनंद मिलता है, इसलिए वह अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता, अर्थात केवल प्रभु की भक्ति में ही लीन रहना चाहता है। अगला देखें, प्रेमी ढूंढत मैं फिरौ, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। प्रेमी का मतलब है ईश्वर का भक्त, सच्चा भक्त। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं ईश्वर के सच्चे भक्त को, सच्चे ईश्वर भक्त को ढूंढता हुआ घूमा, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला।
यहाँ पर मैं शब्द का दूसरा अर्थ हो सकता है अहम भाव। जब तक मुझ में अहम था तब तक मुझे भी सच्चा ईश्वर का भक्त नहीं मिला, लेकिन जब मैं खुद ईश्वर भक्त हो गया, सच्चा भक्त हो गया, तब जब मुझे दूसरा प्रेमी मिला, यानी ईश्वर भक्त को ही ईश्वर भक्त का मिलना, दूसरे भक्त का मिलना, जब दो भक्त मिलते हैं तो सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, यानी विष जो है अमृत में बदल जाता है, तो सारी बुराइयां समाप्त होकर अच्छाई में बदल गई। अर्थात जब जो ईश्वर प्रेमी मिले तो आपस में ईश्वर की चर्चा करना और उसमें मन का निर्मल हो जाना और आनंद आना, ये है बुराइयों का समाप्त होकर, बुराइयां समाप्त होकर अच्छाइयाँ उत्पन्न हो जाना। आया समझ में? थर्ड वाला देखें, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। ये शब्द मैंने इसलिए लिखे कि कुछ के अर्थ जो पीछे नहीं दिए हैं वो आप इसमें देख लें। हस्ती मतलब होता है हाथी, और ज्ञान की, मैंने आपको पहले बताया था कबीरदास जी ज्ञान मार्गी कवि हैं, तो उन्होंने यही कहा कि जो ईश्वर भक्त है उसे ज्ञान के हाथी पर चढ़ जाना चाहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हाथी कौन सा? ज्ञान रूपी हाथी। और दूसरा सहज दुलीचा शब्द कहा। सहज दुलीचा ध्यान का एक प्रकार है, सहज ध्यान करना। दुलीचा होता है कारपेट या कालीन। तो तुमने देखा होगा जब हाथी पर कोई सवार बैठता है तो एक बड़ा सा आसन या कालीन बिछाकर उस पर बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी दोहे में दो अर्थ हो गए, एक इसका शाब्दिक अर्थ हुआ और दूसरा जो इसमें छुपा है दूसरा अर्थ। जैसे किसी हाथी पर जब कोई सवार बैठता है तो उस पर गलीचा डालकर या कालीन डालकर बैठा है और हाथी पर चला जा रहा है और पीछे से कुत्ते भौंक रहे हैं, तो उसे कुत्ते के भौंकने की कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि कुत्ते उसे काट नहीं सकते और बहुत ऊंचे हाथी पर बैठा है। इसी तरह से जो साधक या भक्त ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, साधना करते हैं, यानी सहज ध्यान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करते हैं, वो अपने में ही खोए रहते हैं और उस मार्ग पर चलते रहते हैं। भले ही संसार के लोग उन्हें कुछ भी कहते रहें, वे उनकी ओर ध्यान नहीं देते, ठीक है। तभी उनको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। जैसे हाथी चला जा रहा है और कुत्ते भौंकते रहें तो हाथी पर सवार व्यक्ति उनकी ओर ध्यान नहीं देता। ऐसे ही सच्चे साधक को ध्यान करना चाहिए, सांसारिक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी का अर्थ है पक्ष और विपक्ष। भुलान माने भूला हुआ, कंफ्यूज्ड या खोया हुआ। हमारे देश में ज़्यादातर लोग किसी न किसी धर्म या जाति से संबंध रखते हैं, धर्म से और संप्रदाय से। तो हर व्यक्ति अपने ही धर्म का पक्ष लेता है और दूसरे धर्म का विरोध करता है, ठीक है। तो ये हो गया, हर व्यक्ति जो है पक्ष और विपक्ष में खोया हुआ है। मतलब वो किसी का समर्थन करता है, प्रशंसा करता है, तो दूसरे धर्म की निंदा करता है। लेकिन यानी ये सब लोग जो हैं ये मूर्ख हैं। इनमें से जो भी निष्पक्ष होकर ईश्वर की आराधना करता है सच्चे मन से, वही चतुर संत होता है, वही असली ज्ञानी संत है। यानी कि मनुष्य के मन में धर्म को लेकर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस पूरे संसार को चलाने वाला एक ही परमात्मा है, हम केवल उसी को भजें और किसी को ना बुरा कहें और ना अच्छा कहें, तो ही हम ज्ञानी संत हैं और तो ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोहू के निकट न जाई। दोहू माने दो, जीवता माने जीवित, मुआ माने मरा हुआ। तो ये कह रहे हैं जो हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम धर्म में जो दूरियां हैं लोगों में,
और हिंदू जो है राम कहते कहते मर गए, मुसलमान खुदा खुदा कहते कहते या अल्लाह अल्लाह कहते मर गए। यानी मरने के बाद भी धार्मिक कट्टरता अपने पीछे छोड़ गए, हमेशा धर्म को लेकर कट्टर रहे। कबीरदास जी कहते हैं वो तो मर गए, लेकिन जीवित वही है जो दोनों के ही निकट नहीं जाता, यानी दोनों के भेदभाव में ना पड़कर प्रभु की भक्ति करता है, केवल एक ईश्वर की भक्ति करता है और दोनों में किसी तरह का भेदभाव नहीं समझता। राम और खुदा दोनों में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो जो दोनों को एक समझकर भक्ति करता है वही जीवित है, वही सच्चा भक्त है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। फिरी माने बदल कर, ठीक है। काबा मुस्लिमों का तीर्थ स्थल है काबा, और काशी माने बनारस हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। राम हिंदुओं के देवता, रहीम मुसलमानों के देवता। मोट चून, चून माने आटा, मोट माने मोटा, मैदा बारीक आटा जानते हैं हम लोग, है ना। और बैठ ही कबीरा, जीम जीम माने खाना खाना। कबीरदास जी कहते हैं जब मैंने ईश्वर का ध्यान किया और उसे पा लिया तो काबा ही मेरे लिए काशी बन गया। काबा फिर ही काशी गया, काबा जो है फिर कर पलट कर मेरे लिए काशी बन गया। और राम जो है रहीम बन गए, यानी मेरे लिए काबा और काशी में या राम और अल्लाह में किसी तरह का भेदभाव नहीं रहा, दोनों मेरे लिए एक समान हो गए। और इसी कारण मोटा चून जो खाने लायक आटा नहीं था वो मेरे लिए मैदा के समान अच्छा आटा बन गया, फाइन आटा बन गया, और मैं उसको स्वाद लेकर खा रहा हूँ। यानी कि जब दोनों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रह गया, राम रहीम में, यानी धर्म का कोई भेदभाव नहीं रह गया और ईश्वर की प्राप्ति मुझे हो गई, तो मैं उसका आनंद ले रहा हूँ। बैठ जीम खाना खाकर हम आनंद लेते हैं ना, तो जब सारे भेदभाव मिट गए तो ईश्वर की प्राप्ति का आनंद मैं ले रहा हूँ, सारी बुराइयाँ अच्छाइयों में बदल गई हैं। अगला देखते हैं 7वां। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से, ऊंचे खानदान में जन्म लेने से ही कोई फायदा नहीं है, जब तक कि हमारी करनी, हमारे कर्म, हमारे कार्य ऊंचे ना हो। यानी अच्छे कुलीन खानदान में जन्म भर ले लेने से हम कुलीन नहीं हो जाते, अगर कि हमारे कार्य अच्छे नहीं हैं। हमारे कार्य अच्छे होंगे तो ही हम उच्च कुल के कहलाएंगे। जिस तरह की सुबरन माने स्वर्ण, सोने का, कलश माने मटका, तो सोने के कलश में अगर शराब भरी होगी तो साधु व्यक्ति उसकी निंदा करेगा, सज्जन संत व्यक्ति उसकी निंदा करेगा। मतलब शराब किसी भी जगह पे हो उसका बुरा परिणाम होता है, तो शराब बुरी चीज़ है, तो भले ही उसको सोने के कलश में भर दें तो भी वो बुरी कहलाएगी। तो साधु व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति हमेशा शराब की निंदा करेगा, चाहे वो सोने के कलश में ही क्यों ना भरी हो। इसी प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी अगर मनुष्य के कार्य अच्छे नहीं हैं तो उसकी निंदा ही की जाएगी, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। ये सातों साखियों का अर्थ हो गया। इसके बाद अपन पीछे शब्द का अर्थ देखते हैं। आशा है समझ में आ रहा होगा। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न या डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो तुम लोग पर्सनल व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डाल के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सबद। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौनो क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में।
खोजी हो तो खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की सांस में। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि ईश्वर हमसे कह रहा है, भक्त से कह रहा है कि ए भक्त, ए बंदे, बंदे माने इंसान या भक्त, मनुष्य, ए मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मोको माने मुझे। तो ईश्वर कह रहे हैं कि तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल, देवल माने मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना तो मैं मंदिर में हूँ ना मस्जिद में हूँ, ना ही काबे में हूँ और ना कैलाश में हूँ। काबा और कैलाश का अर्थ अभी तुमको बताया, ठीक है। ना मैं कौनो क्रियाक्रम में, किसी भी क्रियाकलाप में मैं नहीं हूँ। तुम जो पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, नमाज, ये सब जो करते हो, ना मैं उसमें हूँ और ना ही योग और वैराग में हूँ। वैराग्य धारण कर लेते हैं लोग या योग करते हैं, तो योगासन करते हैं ना, उनमें नहीं हूँ। खोजी होए तो तुरता मिली हो, अगर मुझे सच में खोजने वाला, सच में ढूंढने वाला कोई है तो मैं उसे तुरंत मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में, एक पल की खोज में मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास जी कहते हैं ऐ साधु सुनो, ऐ सज्जनों सुनो, सब श्वासों की श्वास में, श्वास जो हम लेते हैं सांस और छोड़ते हैं, तो सब कुछ उसी में है। यानी ईश्वर जो है वो हमारी सांसों में समाया हुआ है। उन सांसों पर ध्यान केंद्रित करके ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। तो ईश्वर कहाँ मिल रहा है? श्वासों पर ध्यान करने से ईश्वर मिल रहा है। कबीरदास जी ने साधना की पद्धति बता दी है और ईश्वर की स्थिति बता दी कि ईश्वर हमारी सांसों में ही स्थित है। उन्हीं पर ध्यान करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और कहीं ईश्वर है नहीं, कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही अंदर है, हमारी ही सांसों में समाया हुआ है। ना वो मस्जिद में है, ना मंदिर में है, न मंदिर न मस्जिद, न काबे न कैलाश, कहीं नहीं है। किसी तरह के क्रियाकलाप में, यज्ञ हवन पूजा पाठ में या योग वैराग में भी नहीं है। वो सच्चे खोजी को तुरंत मिल सकता है। कहाँ मिल सकता है? श्वासों पर ध्यान लगाने से। इस तरह से कबीरदास जी ने बता दिया कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही अंदर छुपा है और हमें उसे वहीं खोजना चाहिए। तो ये पहले शब्द का अर्थ पूरा हुआ। दूसरा शब्द कोर्स में नहीं है, तो इसके साथ ही तुम्हारा ये वाला पार्ट पूरा होता है। क्वेश्चन आंसर्स मैं भेज दूँगी, तो आप उनको कॉपी में लिख लेंगे और अर्थ को एक बार और समझ लेंगे। नहीं समझ में आएगा तो लिखा हुआ अर्थ भी भेज दूँगी। आप अपने फीडबैक मुझे दे सकते हैं पर्सनल व्हाट्सएप पे।